हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सोच रहे होंगे मैं क्या लेके पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अबाउट एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इट्स अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन बिकॉज इट हैज कम एट अ टाइम आफ्टर 34 years ऑफ लॉन्ग वेटिंग। बट उसको लेके जितना चर्चा है उतना कंफ्यूजन भी है भाई। ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्कूल और कॉलेज लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको लेके तो देश भर चर्चा है। तो अगले 4-5 मिनट हम इसको लेके बात करेंगे। स्वागत है। आपने तो एनईपी पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो फिर ये वीडियो क्यों? ये वीडियो इसलिए बिकॉज हम उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, उन फीचर्स पे फोकस करेंगे जिसे अभी तक आपने कहीं पे सुना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे एनईपी की सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है कि वो मानते हैं कि एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इज एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। टू कोट, it realizes the importance of education in improving human well-being and developing India as envisioned by the Constitution। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो मानते हैं कि हाँ, मैं गलत हूं, एजुकेशन सिस्टम पहले से फ्लॉड है और ये एनईपी उसके करेक्शन में है। तो गलतियों को मानना यही तो सबसे बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने मानी है वो ये है कि हम लोग एक रूटीन की तरह इसके पहले एजुकेशन जो था वो सिर्फ फैक्ट्री की तरह काम करता था, जिसमें ये स्पेसिफिक स्किल्स होंगे, बस वही एजुकेशन के लायक है, वरना ठेंगा। तो वो भी किसके लिए? ऐसे जॉब्स के लिए जो 10 साल बाद एग्जिस्ट भी ना करें, या फिर ऐसे जॉब्स के लिए जिसका सिनेरियो 10 साल के बाद कुछ अलग ही हो। तो फिर इतना कष्ट क्यों, इतना प्रॉब्लम बच्चों को क्यों सहना पड़े फॉर समथिंग दैट माइट नॉट एग्जिस्ट आफ्टर 10 years? यही एनईपी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है एंड दैट इज व्हाई एनईपी इज इंपॉर्टेंट। और एक बात विच इज माई पर्सनल फेवरेट इज दैट एनईपी आगे बढ़ने के लिए पीछे की ओर देखता है। एनईपी अपने उसूल, अपने वैल्यूज बेस्ड करता है ऑन Takshashila and Nalanda University, which existed even 4,000 years ago and were seats of multidisciplinary education। उसने खुद माना है कि हाँ, पहले हम लोग के इंडिया में ही ऐसे सिस्टम थे जहां पे दुनिया भर से लोग ऐसे आते थे। तो अगर 2000 साल पहले, 4000 साल पहले ये सब हो सकता है, तो आज क्यों नहीं? आज क्यों इंडिया इतना पीछे है? So this is why NEP is important, because it raises important questions जो हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, बट कोई उस बात को की जिक्र नहीं करता। स्कूल लाइफ पे तो बहुत चर्चा हो गई है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट इन्होंने बोला है कि एक ऐसे स्तर पे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जहां पे इंग्लिश, साइंसेस और सोशल साइंसेस के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज को ऐसा एक इंपॉर्टेंस दिया जाए कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नंबर 2, उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, ना ही उन्हें पढ़ाई बोझ लगे। और नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब आगे चल के काम आए, रियल लाइफ में अप्रोच किया जा सके, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सके। हाँ, बहुत मीम्स आप लोगों ने सुने होंगे, 20 वाटरमेलन कौन खरीदता है, बट वही तो गलती है, उसी को तो चेंज करने के लिए एनईपी 2020 आया है। साथ ही रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोशन दिया गया है। बोला है कि 1 to 5 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द रीजनल लैंग्वेज ओनली, और 6 to 8 तक जितना पॉसिबल हो सके रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाए। क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज किया है, व्हेन अ लैंग्वेज इज लॉस्ट, the culture associated with it also is lost forever। और इसी के चलते एक और पॉइंट जो इन्होंने बोला है कि पाली और प्राकृत, जो कि हमारे भारतीय सभ्यता जो खो
जाने वाली भारतीय सभ्यता है उसे दर्शाती है, और जिसे बोलने के लिए ज़्यादा लैंग्वेजेस भी लोग भी नहीं हैं ऐसे लैंग्वेजेस को बोलने के लिए। तो इनके प्रिजर्वेशन के लिए स्पेसिफिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत सेटअप किया जा रहा है, सो दैट इन लैंग्वेजेस को और इसी चलते हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर को बचाए रख सके। और एक काम जो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि बोर्ड एग्जाम्स इन 10 एंड 12 को लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है। वरना तो लोग पढ़ते ही थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 10 में बोर्ड है, 12 में बोर्ड है, तो और उस समय पे जैसे जान ही लगा देंगे, और क्लास 9 क्लास 11 में पढ़ेंगे ही नहीं। भाई ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम पे इम्पोर्टेंस कम किया गया है, इससे बच्चों पे भी प्रेशर कम हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स जैसे डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करते थे एक बच्चों के लाइफ के लिए, अब उसका इम्पोर्टेंस कम करके इसे भी कमाया गया है। तो ये थी स्कूल लाइफ से रिलेटेड एनईपी की कुछ फीचर्स। अब आते हैं कॉलेज लाइफ पे। कॉलेज लाइफ में जो इन्होंने सबसे बड़ा रिफॉर्म लाया है वो है सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देगा, पैसे देगा, मॉनेटरीली और इन काइंड, जिससे लोग इंडिया छोड़ के बाहर ना जाएं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं। लोग ज्यादातर बाहर जाते हैं बिकॉज रिसर्च फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये रिसर्च फैसिलिटीज की सुविधा इंडिया में ही अवेलेबल हो तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, लोग हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री पे नहीं जाएंगे रिसर्च के लिए। इसी के चलते और एक जो अच्छा काम हुआ है कि टॉप सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, 100 select universities from around the world will be allowed to set up campuses in India and Indian lands। तो इससे क्या होगा कि जो लोग उच्च पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं वो इंडिया में ही पढ़ाई कर सकते हैं। इन दोनों के चलते जो सबसे बड़ी खामी है हमारे इंडियंस की कि हमेशा बाहर जाना है, वो हम लोग को नहीं होगी, और हम अपना नॉलेज, अपना टैलेंट अपने यूटिलाइजेशन के लिए रख सकते हैं। अपने खुद के इंडिया में अपना टैलेंट, अपना नॉलेज सीमित रख सकते हैं। फैकल्टीज की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि जो फैकल्टीज हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनको स्वेच्छा से काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें परमानेंट बेसिस पे हायर किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें अपने नौकरी की फिक्र नहीं होगी। और एक अच्छा काम किया गया है कि कुछ जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, उन्हें डेवलप किया जाएगा टू कम्पीट ऑन अ वर्ल्ड स्केल लेवल विद अदर यूनिवर्सिटीज टू बिकम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे लोग बाहर से आए, सबको मौका दिया जाएगा, बट उनमें से जो अच्छा करता है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा ग्रांट्स, ज्यादा फंड्स, ज्यादा कैश, ज्यादा काइंड मिलेगा। इससे वी कैन इंश्योर दैट इंडिया बिकम्स ग्लोबली एट पार विद अदर कंट्रीज, अदर वेस्टर्न कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अब कोविड के चलते एक और खामी जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है वो बहुत सामने उभर कर आई है, the lack of technology and in education, the lack of technology and its integration in education। तो उसको लेके बहुत ध्यान में रखा गया है। टेक्नोलॉजी यथासंभव, जितना संभव हो पाए यूज किया जाएगा क्लासेस में, इवन ड्यूरिंग एवेल्युएशन। इससे बहुत फायदा होने वाला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो सिर्फ इंडिया में है वो है कि अपने इन ट्राइबल पॉपुलेशन को भी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में इंटीग्रेट करना। ये सिर्फ अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशंस का प्रॉब्लम है। तो इसको कोप अप करने के लिए बोला गया है कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया जाएगा जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ भी इंटरेक्शन होगा। से एक ऐसा बैम्बू कलेक्शन का
एक स्टार्ट किया जाए। आदिवासियों से सभी सीखेंगे कि कैसे बैम्बू शूट्स को कलेक्ट करते हैं, और पास ही में एक इंस्टीट्यूशन रहा जो ये सब सिखाएगा। तो इससे आदिवासियों को भी फायदा होगा, अपने को भी फायदा होगा, जो लोग सीखना चाहते हैं उनका भी फायदा होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे सबकी सोच का ख्याल रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा है और इसीलिए एनईपी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग फोकस करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे जो इंडिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, अडल्ट इलिटरेसी। एनईपी उसको लेके कहता है कि एक फोरम सेटअप किया जाएगा जहां पे लोग स्वेच्छा से काम करने के लिए आएंगे, और ईच वन का मोटो होगा टीच वन, ईच वन टीच वन। तो फिर लोगों को ये सब लिटरेचर पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है। ये लोग तो 9-10 के तो स्टूडेंट्स है नहीं जो लिटरेचर पढ़ेंगे। तो करना क्या है, उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स सिखानी है, उन्हें बेसिक इंग्लिश सिखानी है, जिससे वो रोजमर्रा के काम अच्छे से। एंड में मैं बस इतना कह सकता हूं कि एनईपी हमारा पॉलिसी है, हमारे लिए पॉलिसी है। ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि दिस इज द ओनली गुड थिंग टू कम आउट ऑफ 2020। तो इसे अपने लिए एक्सेप्ट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इट इज सेड दैट इट विल टेक अराउंड 20 years टू इम्प्लीमेंट दिस। 2040 से पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और ये टाइम हमें गॉड सेंड है, हमें दिया गया है ये समय अपनी सोच बदलने के लिए, क्योंकि अगर हम सोच बदलेंगे तभी विकास हो पाएगा। अंत में, अगर ये हम लोग का कंटेंट आपको पसंद आया तो फिर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।